नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास खबर में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। हरियाणा की मंडियों में धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होती है, लेकिन सरकार ने 25 सितंबर से ही सरकारी खरीद का ऐलान करते हुए खरीद शुरू कर दी गई। और जबकि अभी कई मंडियों में देखा जाए तो तैयारियां भी नहीं हुई है, तो वहीं दूसरी ओर किसान अपनी धान की फसल को लेकर मंडी में आ रहे हैं और सरकार के द्वारा तिथि से पहले फसल खरीदने पर किसानों में काफी खुशी भी नजर आ रही है। वहीं इस पर मंडी प्रशासन का भी कहना है कि मंडी में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और सरकारी खरीद भी शुरू हो चुकी है। अब इस मामले पर आखिर जमीनी हकीकत क्या है, यही जानने के लिए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा यह बेहद सराहनीय जो फैसला लिया गया है, जो कि किसानों के हित में है, इसको लेकर किसानों में काफी जो खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। क्योंकि आपको बताते चले कि 1 अक्टूबर से ये जो धान की खरीदी होती है उसके तिथि के अनुसार जो है वो उसकी शुरुआत की जाती है। लेकिन इस बार सरकार की ओर से जो किसानों के लिए ये फैसला लिया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि 25 तारीख से ही, यानी 2 दिन पूर्व से ही आपको बताते चलें कि इस फसल खरीदी की जो है वो मंडियों में खरीदी शुरू कर दी गई है और जिसको लेकर किसानों में काफी खुशी भी देखी जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि काफी जगहों से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि मंडियां जो है अभी पूरे तरीके से तैयार नहीं है और वहीं जो है कई तरीके के बंदोबस्त जो किसानों के लिए होने चाहिए वो अभी पूरे तरीके से मंडियों में नहीं हुए हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको बता दें कि मंडियां जो है पूरे तरीके से बनकर तैयार भी हो गई हैं और जहां पर लगातार किसानों के द्वारा भी मंडियों में पहुंचा जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि मंडी कमेटी के अध्यक्ष के द्वारा भी दी गई जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि लगभग 315 जो गेट पास है वो अभी तक मुहैया करवा चुके हैं और जिसमें लगातार किसानों का जो आवागमन है वो मंडी की ओर हो रहा है और लगातार किसानों की जो धान खरीदी की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। तो आपको बता दें कि हरियाणा की मंडियों में धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होती है, लेकिन सरकार ने 25 सितंबर से ही सरकारी खरीद का ऐलान करते हुए खरीद शुरू कर दी गई। और जबकि अभी कई जो मंडियां हैं उनमें देखा जा रहा है कि पूरी तैयारियां भी नहीं हैं। तो यही जानने के लिए कि आखिर मंडियों में क्या है जमीनी हकीकत, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले रुक करते हैं पलवल की मंडी का, जहां पर प्रवीण आहूजा सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण आहूजा इस समय मंडी में पहुंचे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पलवल मंडी में इस समय क्या माहौल है। बता देना चाहता हूँ, इस समय पलवल की मैं अनाज मंडी में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप दृश्य देख सकते हैं कि तमाम इस समय जो किसान है वो खरीदारी में लगे हुए हैं और जो अपना जो आड़ती है वो इस समय अपनी खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं और जो किसान वो अपनी जो फसल को बेचने आए हुए हैं। यहाँ पर तमाम देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है अपनी यहाँ पे भीड़ भी देख सकते हैं, खरीदार भी खड़े हैं और किसान भी खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फसल की आवक शुरू हो चुकी है। जैसे कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया था कि 1 अक्टूबर को शुरू होने वाली जो हमारी खरीद थी, सरकारी खरीद थी, वो अब जो है 25 सितंबर से लागू कर दी गई, जिसको लेकर अब यहाँ पर जो है खरीद शुरू कर दी है, जिसको लेकर हालांकि किसानों को भी राहत मिलती नजर नहीं आई है, लेकिन किसान यहाँ पर बहुत से मौजूद भी हैं और तमाम आड़ती भी खड़े हैं। और यहाँ देखा जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि ये वो धान है, वो फसल है जिसको लेकर तमाम जो यहाँ पर किसान अपनी फसल को लेकर आ रहे हैं। और तमाम जो यहाँ पर किसान भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एक बोली का भी जो सिस्टम होता है वो बोली भी बोली जा रही है और बोली के हिसाब से यहाँ पर जो है वो अपनी धान खरीदी जा रही है, जिसको लेकर तमाम यहाँ के मंडी के अधिकारी भी खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है जो मंडी के जो मंडी में अपने किसान जो अपनी फसल को बेचने के लिए वो भी मौजूद है, क्योंकि जो सरकार की घोषणा था कि 25 सितंबर से इस खरीद को शुरू कर दिया गया है और उसी शुरू होते हुए तमाम जो तैयारियां थी वो लगभग पूरी कर ली गई थी। तैयारियों के आधार पर ही अब ये कार्रवाई आगे शुरू कर दी गई है और मेरे साथ कुछ किसान लोग भी खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक किसान भाई मेरे साथ खड़े हैं, वो भी अपनी फसल बेचने को आए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? ये टप्पल से आए, हालांकि ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र से आए हैं, जबकि हरियाणा में खड़े हैं। तो क्या लेकर आए बेचने के लिए? तो कितने धान लेकर आए हैं? तो क्या रेट आया, क्या सरकारी क्या रेट दिया यहाँ पर? यहाँ पे तो वही चल रहा 3300।
3300 पर। आप जो माल लाए हैं उसकी खरीद हो चुकी है? अभी नहीं। क्या समस्या आ रही है? बोली लग रही है, जब पता चलेगी आगे बात। अभी बोली लग रही है, अभी खरीद नहीं हुई है। इनका कहना है कि अभी बोली की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, अभी खरीद जो है वो भी पूरी संपन्न नहीं हो पाई है। तमाम तो और भी किसान लोग बेहद करें। जी प्रवीण, तो इस फैसले से जो मुख्यमंत्री के द्वारा ये फैसला लिया गया है जो बेहद ही सराहनीय है और किसानों के हित में भी है, तो इसका कहीं ना कहीं जो है हरियाणा के साथ साथ यूपी के किसानों को भी लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, इस समय जो मेरे साथ खड़े थे ये भी उत्तर प्रदेश क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और ये अपनी धान को लेकर आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि हालांकि सरकार का जो आदेश है कि वो हरियाणा के जो तमाम जो किसान है उन्हीं से धान खरीदी जाएगी। ये भी देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश के किसानों से क्या धान खरीदी जा रही है, ये भी चर्चा का विषय है। या और भी किसान घर है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। ये एक मेरे साथ आरती खड़े हैं, एक बार इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है। मेरे साथ इस मंडी आड़त हरियाणा एसोसिएशन के प्रधान गौरव त्रिवेदी जी सर मेरे साथ है। एक बार उनसे भी जानकारी ले लेते कि उनका इस विषय में क्या कहना है कि जबकि धान की आवक शुरू होगी है। गौरव जी नमस्कार। गौरव जी, इस समय धान की आवक शुरू होगी है, किसान ने सरकार का कहना था कि 25 सितंबर से जो खरीद शुरू होगी, तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सरकार कहने में और करने में दोनों अलग अलग है। इनकी करनी बीजेपी की करनी बहुत अलग है। इनमें मतलब ये साबित ही नहीं कर पाते, चाहे गेहूं की परचेज हो, किसी भी सरकार की अगर परचेज को हम जिम्मेवार कराए तो वो उसे पूरा नहीं करती। रही बात सरकार की दूसरी, कि सरकार ने जब भी खरीदी है, ये तो प्राइवेटाइजेशन में बिक रहा है। अभी मैं आपकी देख रहा था, तो आप उत्तर प्रदेश वाले किसान की कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। ये प्राइवेट फसल बेच रहे हैं, अपना दान लेकर आए, 1509 होता है नस्ल हमारी, और उसको ये यहाँ पर अपनी मर्जी से रेवेन्यू बढ़ता है इससे न कि उत्तर हरियाणा को सरकार को कुछ घाटा जाएगा। इन्हें आने से बढ़ोतरी होती है। तो इनकी जो बात है ये इनकी दुरुस्त है कि ये यूपी वाले कहीं भी किसी भी किसान ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बेच सकता है, इसकी कोई वो नहीं है। ये भारत सरकार ही है जो केंद्र सरकार बिना बात की उंगली उठाती है कि उसका माल वहां नहीं बिकेगा, उसका वहां नहीं बिकेगा। ये पाकपंथी का है। ये कानून में प्रावधान है कि उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, कहीं भी किसी का हरियाणा का उत्तर प्रदेश में सकता है, उत्तर प्रदेश का। गौरव जी, सरकार का कहना था कि 25 सितंबर से तमाम तैयारियां शुरू कर लेगी। क्या तैयारी सरकार की ओर से पूरी हो चुकी है? क्या लगता है कि धान की जिस तरह से पहले पिछले वर्ष आवक हुई थी उससे ज्यादा आवक होने की संभावना है क्या? संभावना की चलो देखी जाएगी पीछे की तरफ, हमारे यहाँ पे बस ये कि वो कहती है, आपको एक लफ्ज कहा था कि सरकार करनी और करनी में दोनों में फर्क है। ना तो वो करते ना वो कुछ कर दे। वही बात उसकी की बाजरे की खरीद भी 25 से होनी थी, 23 को स्टार्ट होनी थी, ना एक ढेरी आज तक खरीदी गई है। धान हमारे यहाँ पर फॉर्मल आया नहीं है, अभी फॉर्मल आएगा तब इसकी देखेंगे। बाकी उसे भी हमें पूरी उम्मीद है सरकार से, इसे खरीद नहीं करेगी किसी भी कीमत पर। और दूसरा जो टेम्परेचर होने की वजह से गर्मियों की बारिश कम आई है, तो फसल हमारी पहले आ चुकी, बाजरा भी धान भी और सारी सब। तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान ना है कि अगर हम इनकी बातचीत करें कि ये सरकार मेरे नेक्स्ट टाइम पर खरीदती है, वैसे तो पर अभी भी ना खरीदने से एक भी क्विंटल आज तक बाजरा और धान की तो हमारे यहाँ आई नहीं है। हाईवे पर बेल्ट है जो जीटी रोड बेल्ट हमारी पानीपत से आ गई और अम्बाला तक, तो वहां तक हमारी एक ये खरीदने में उनको परेशानी आ रही है। उनसे मेरी रोज बात होती है, कम से 3 दिन से मेरी बात होती है, ना वो खरीद कर रहे हैं और ना उनकी मंशा है सरकार की खरीद करने। तो मान के चले कि सरकार की कोई भी एजेंसी अभी तक खरीद नहीं कर पाई है, या अभी तक वो काम शुरू नहीं हो पाया? बिल्कुल भी एक क्विंटल का दाना एक दाना नहीं खरीदा आज तक अभी भी। ना एजेंसी आई है, एफर्ड की एजेंसी बाजरा खरीद करने के लिए आई थी, वो कहती है कि हम कॉमर्शियल परचेज करेंगे, 250 रुपए की परचेज का भाव देंगे, हम 300 रुपए भाव अंतर के हिसाब से बातचीत करने के लिए। वो कंफर्म नहीं है, उसमें कंफर्म नहीं है उन्हें कि 352 तक आएगा या नहीं आएगा। ये सरकार धोखे में रखती है और सारा काम नाम एमएसपी का है, सरकारी खरीद करेंगे पर हो कहीं लगता है कि एमएसपी का लाभ भी आपको कहीं दिखाई दे रहा है?
तो आपको बता दें कि हरियाणा की मंडियों में धान की सरकार की ओर से जो है वो खरीदी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि वैसे ये जो खरीदी है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो रही थी, लेकिन इस बार सरकार की ओर से किसानों के हित में फैसला लेते हुए बेहद ही सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें सीएम मनोहर लाल की सरकार की ओर से 25 तारीख से ही धान खरीदी का कार्य जो है वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। वहीं आपको बताते चले कि किसान भी जो है वो मंडियों तक पहुंच रहे हैं, अनाज मंडियों तक पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि तमाम तरीके के बंदोबस्त जो है वो मंडियों में पहले ही सुनिश्चित कर लिए गए थे, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी भी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं कि मंडियां जो है अभी पूरे तरीके से तैयार नहीं थी। सभी जो तैयारियां हैं वो पूरे तरीके से नहीं हुई थी और जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय हम आपको अभी जो है पलवल की स्थिति के बारे में बताया, जहां पर किसान जो है लगातार अपनी फसलों को लेकर, अपनी धान खरीदी को लेकर, धान की फसलों को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं और जहां पर बड़ी संख्या में जो है किसानों की कतारें लगी हुई हैं। आपको बताते चले कि जो धान खरीदी है इस फैसले से काफी किसानों में खुशी भी है, क्योंकि समय से पहले जो है वो अब किसानों की जो फसल है उसकी खरीदी की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। आपको बताते चले कि बेहद दूर दराजों से जो है ये किसान मंडियों तक पहुंचते हैं और जहां जो है इनका गेट पास बनाया जाता है और जिसके बाद इनको काफी समय जो है वो लगता है अपना नंबर आने में, और जिसको देखते हुए तमाम तरह के बंदोबस्त जो है वो मंडी के प्रशासन की ओर से दुरुस्त किए जाते हैं, जिसमें कि शौचालय हो या पानी की व्यवस्था हो या फिर तमाम जो व्यवस्थाएं किसानों के लिए जरूरी होती हैं, वो सभी प्रक्रियाएं जो है वो सभी बंदोबस्त पहले ही प्रशासन की ओर से और वहां के जो मंडी प्रशासन है उसकी ओर से, कमेटी की ओर से जो है वो पूरे कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार गर्मियों की शुरुआत होते ही लगातार बरसात होती रही थी और जिसका असर किसानों के द्वारा लगाई गई धान की फसल पर भी पड़ा और कई जगह बाढ़ आने के कारण जो है फसलों को काफी नुकसान भी हुआ है। तो अब फरीदाबाद का रुख करते हैं, जहां पर हमारे साथ मोनू पांचाल भी लगातार जुड़े हुए हैं। मोनू पांचाल, फरीदाबाद की अनाज मंडी में इस समय क्या स्थिति बनी है? शायद मोनू पांचाल से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से रुक करते हैं पलवल अनाज मंडी का। प्रवीण जी, मैं चाहूंगी कि आप और भी किसानों से है बातचीत करें कि धरातल पर किसानों के मन में इस समय क्या है, कि ये फैसला जो है उससे बेहद खुश हैं या फिर कहीं ना कहीं उनमें निराशा बनी हुई है? जो प्राइवेट धान जो बेचने के लिए आए हैं वो किसान कुछ मेरे साथ भी खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करा लेता हूँ कि उनका इस बारे में क्या कहना है। एक बेशक किसान भाई खड़े हैं, उनसे पूछते हैं क्या नाम है जी आपका? प्रदीप जी, कौन से क्षेत्र से आप? क्या नाम? तो यहाँ क्या फसल बेचने आए? नहीं। अच्छा, आप खरीदार हैं। तो इस समय कैसी फसल आ रही है, क्या लग रहा है आपको? अच्छी बार गाँव की क्वालिटी है, लेन वालों को पसंद नहीं आ रही है। जो बढ़िया क्वालिटी उसके दाम अच्छे मिल रहे थे किसानों को, लेकिन जो क्वालिटी अच्छी न होने के कारण मेल वालों को पड़ता नहीं होती, इसीलिए मेल वाले बोलते हैं थोड़ा कम मान लो, तो हमें भी थोड़ा पूछना पड़ता है। मेल वालों की काफी इस समय क्या रेट आ रहा है, क्या धान की रेट कैसे साल खरीद की जा रही है? आप 3570 को देती है, लेकिन वो क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन जो क्वालिटी नहीं होती हमारी मंडी में करीब 5-7 डेयरी है तो वो अच्छी हो बढ़िया है, वो क्वालिटी एक्सपोर्टर को बनती है, लेकिन जो नीचे की क्वालिटी है वो बारिश होने के कारण फसल खराब हो गई है। उम्मीद वालों को इसमें बिल्कुल पड़ता नहीं है, उन वालों को बिल्कुल पड़ता नहीं, वही बोलते ये क्वालिटी नहीं चलेगी, तो उनको भी चावल आगे देना होता है, इसी उनके दाम बढ़ेंगे। तो सरकार का कोई रेट आया इसमें नहीं लगा? उसमें सरकार का कोई प्राइवेट नहीं, सरकार की ओर से कोई रेट जारी किए गए? नहीं, उसका कोई जारी नहीं, सिर्फ वो हमें
इनका कहना है कि प्राइवेट खरीद रही है, मंडी में जो धान आ रही है उसको प्राइवेट के जो मिल वाले हैं वो इसमें खरीद फरोख्त कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कहा जरूर है कि 25 सितंबर से खरीद शुरू होगी, लेकिन वो कहीं अभी तक नजर नहीं आ रही है, जिसको लेकर किसान अभी जो है नाखुश नजर आ रहे हैं। और तमाम नेता कुछ और लोग भी खड़े हैं। एक बार गौरव जी मेहनत खड़े हैं, गौरव जी से एक बार और बातचीत कर लेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है। गौरव जी, क्या लगता है कि धान तो शुरू आवक तो हो चुकी है लेकिन खरीद नहीं हो पा रही, ऐसा क्या कारण है? सरकार के हिसाब से जो उनकी इच्छा है इसमें जाहिर हो जाती है कि सरकार नहीं चाहती। अगर इनकी मंशा होती, मैं आपको धान भी और बाजरे दोनों यही नहीं बताता हूँ, क्योंकि दोनों के परचेज 30 तारीख को बाजरा होना 25 से स्टार्ट हो गया अपना धान हमारे यहाँ तो ये है कि हमारे यहाँ 5 से 10 पीछे आता है जो जीडी रोड बेल्ट है, इसका रजिस्ट्रेशन के हिसाब से। दूसरा ये है जो बाजरा खरीद, बाजरा हमारे यहाँ 1945 एक नंबर में आ चुका है। अब तक ये फॉर्म वगैरह सारे सामने जनरेट करके बैठे हुआ है, परंतु कोई बातचीत ऐसी है नहीं सरकार की। ना तक अभी तक कोई एजेंसी आई बाजरे खरीद, ना अभी तक कोई हमारे यहाँ पर मतलब कोई मार्केट कमेटी के पास होगा। जब तक उनके पास कुछ आता नहीं है वो कहते हैं कि हमें पास होगा नहीं, उनकी मंशा जाहिर हो जाती है कि खरीद करने का बिल्कुल भी ना तो इनके इरादे हैं और ना ये कहने में हवाई जुम्मेवारी सरकार है करता है उसी तरह। जी प्रवीण जी, लगातार हम आपके साथ भी बने रहेंगे। फिलहाल हम जान लेते हैं कि अब फरीदाबाद की मंडी में क्या हालचाल चल रहा है, जहां से हमारे संवाददाता मोनू पांचाल लगातार जुड़े हुए हैं। मोनू पांचाल, आप बताइए कि इस समय फरीदाबाद की मंडी में, अनाज मंडी में किस तरीके के हालात हैं? बाजार की बात की जाए तो बाजार की बात जो है अनाज मंडी में हो गई। आपको आप ये नजारा देख सकते हैं कि धानों की जिस तरीके से धान की जो शुरुआत है इन दिनों में जो है धान की फसल बोई जाती है और वो शुरुआत में वो नहीं हो पाई, वहाँ पर सरकारी आरती है वो यहाँ पर जो है का काम करते हैं, क्योंकि हमारे साथ आरती भी है ललित बंसल जी भी, उनसे भी हम जानते हैं कि किस तरीके से ज्यादातर देखा जा रहा है कि आरती ही जो है माल खरीद रहे हैं। तो क्या कारण है कि सरकारी जो अधिकारी है क्या वो माल नहीं खरीद पा रहे हैं? ऐसा है, वो परमल खरीदते हैं। ये बासमती आ रही है अभी, बासमती अभी सरकार नहीं खरीदती, इसका रेट सरकार से ऊंचा होता, इसलिए इसको प्राइवेट में ही लग सकती है। तो कब तक जो है उम्मीद मानते हैं कि जो है मंडी में जो है ये जो परमानेंट जो आ जाए? 5-7 दिन में सरकार वाला माल PR जिसको बोलते हैं वो 5-7 दिन में आने वाला। तो क्या सरकार ने पूरी तरीके से तैयारियां कर रखी है मंडी में हर तरीके से? ये तो अब सरकार बताएगी उसने क्या तैयारी कर रखी है क्या नहीं, लेकिन अभी माल नहीं आया इसलिए कुछ कहना अभी ज्यादा ठीक नहीं है। बाकी जैसे भी माल आएगा, माल खरीदती है नहीं खरीदती सरकार ये देखना पड़ेगा। बाकी अभी परमल जिसको सरकार खरीदती है उसमें अभी 2-4-5 दिन हैं। क्या क्या रेट निकाला गया है, किस तरीके का रेट है जो आप लोग खरीद रहे बासमती का या परमल का? बासमती का रेट 3200 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक फिलहाल 1509 का रेट है जो अभी मार्केट में बिक रही है। 3500-3550 रुपए आज बिकी है। तो सरकार की तरफ से जो माल खरीदा जाएगा उसमें क्या रेट रखा गया है किस तरीके? उसका मेरे ख्याल 2100-2150 का रेट होगा उसका। बाकी पता लगेगा, अभी आई नहीं है कोई चीज, आएगी जैसे बिकेगी फिर पता लगेगा। सरकार ने खरीदती है नहीं खरीदती, मार्केट में आती है नहीं आती, परचेज एजेंसियां वो देख लेगी। तो बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि हमारे साथ आड़ती थे, उन्होंने बताया कि लगातार सबसे ज्यादा जो है लोग जो आड़ती है वो सबसे ज्यादा जो है प्राइवेट लोग जो है वो माल खरीद रहे हैं। सरकार की तरफ से जिस तरीके से परमल की फसल को जिस तरीके से बताया गया कि परमल की फसल को ही सरकार खरीदती है, लेकिन परमल की जो फसल जो चावल है वो अभी मंडी में नहीं पहुंचा और उसके चलते जो सरकार की तमाम तैयारियां जरूर बताई गई है, लेकिन जिस तरीके से फसल की बात की जाए तो फसल यहाँ पर अभी पहुंची नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं किसान हताश होता भी नजर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो कई दिनों की बारिश के चलते कहीं ना कहीं धान में जो है वो नमी भी आई है। क्योंकि जिस तरीके से आप भीड़ भाड़ देख रहे हैं, ये भीड़ भाड़ इसी चीज को लेकर के, नमी को लेकर के यहाँ पर एक दूसरे से आड़ती और किसान आपस में जो है
बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नमी के चलते इस तरीके के जो मोल भाव है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ किसान परमल की फसल को लेकर के खुश है, तो दूसरी तरफ जिस तरीके से फसल जो उग रही है तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं किसान हताश होता हुआ नजर आ रहा है। जी मोनू, आप कुछ किसानों से बात करिए कि आखिर जो ये तिथि से पहले जो सरकार की ओर से फैसला लिया गया है, क्या उससे उन्हें लाभ मिल रहा है? जी बिल्कुल, तमाम और किसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन किसानों से भी हम बातचीत करते हैं। देखिए, तमाम किसान अपनी फसल को लेकर के जिस तरीके से अपने जो फसल की जो धान की फसल है उसके पास बैठे और उनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से। क्या नाम है बाबा आपका? काशीराम, कहाँ से आप आए हैं? दीप से आए हैं। क्या कौन सी फसल लेकर आए हैं आप? जिस तरीके से किसान ने जिस तरीके की योजनाएं जो बना रखी है, पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन कराना या इस तरीके से, तो किसान सरकार की तरफ से किसानों को किस तरीके का फायदा मिल रहा है? रेट मिल रहा है। तो धान वालों को भी तो मिल रहा होगा कहीं ना कहीं। हाँ, मोटे को धान वाले धान वाले को मिल रहा है। तो कितनी धान लेके आए आप? 20 क्विंटल। 20 क्विंटल लेके आए। तो भाई अब ये जो है धान प्राइवेट आड़तियों ने खरीदी है, आड़ती खरीदी है, तो कहीं ना कहीं नमी को भी लेकर के जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है, बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं घाटा हुआ है, और किस तरीके का नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है जी बिल्कुल। और भी किसान हमारे साथ है। क्या नाम है जी आपका? मेरा जी, आप कहाँ से आए? आप मौला से आए। कितनी धान ले आप लेकर के पहुंचे हैं? किन लोगों ने आपकी धान खरीदी है? खरीदी नहीं है जी, 40 क्विंटल में। क्या भाव लगा रहे हैं यहाँ पर? कोई भाव नहीं लगाया। तो बारिश के चलते किस तरीके का किसानों को क्या झेलना पड़ा है? बहुत नुकसान है जी, गिर गए हैं, तूफान भी लग रहे हैं तो नुकसान ही नुकसान है। नहीं उसे मशीन उठा रही है, ना लेबर से निकल रहे हैं, पूरा नुकसान ही है। तो कहीं ना कहीं काफी नुकसान है, काफी बहुत ज्यादा नुकसान। तो बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो बासमती का चावल है क्योंकि सरकार इसे खरीदती नहीं है, जिस तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं आड़ती जो प्राइवेट लोग हैं वो यहाँ पर मोल भाव करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों का एक तरफ ये भी जो है हताश होने की जो है बात है कि जिस तरीके से लगातार जो बारिश पड़ी है तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो फसल है उनकी वो बर्बाद होती हुई यहाँ पर दिखाई दी है। क्योंकि जिस तरीके का जो एक चीला है वो करीब कई क्विंटल बैठना था, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो कम क्विंटल में जिस तरीके से धान बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं किसानों का नुकसान भी जरूर हुआ। लेकिन वहीं जो है सरकार के जो अधिकारी है वो परवल की फसल का इंतजार करेगी, कट करके कब मंडी में पहुंचे, कब सरकारी अधिकारी खरीद करेंगे। जी मोनू पांचाल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अब रुक करते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा जी, मैं जानना चाहूंगी कि क्या जिस राशि पर सरकार की ओर से फसलें की जो खरीद की जा रही है तो क्या किसान संतुष्ट नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, बड़ी गौर करने वाली बात है कि किसान यहाँ पर अपनी मेहनत की फसल लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन आड़ती जो है वो फसल की नमी की विशेषता को देखते हुए खरीद कर रहा है कि हो भी क्यों ना, क्योंकि इसकी नमी की विशेष महत्व दिया जाता है। क्योंकि नमी के अंदर जो भी आड़ती यहाँ पे खरीद कर रहा है वो सबसे पहले अपना मुनाफा देख रहा है, क्योंकि उसमें ये देख रहा है कि अगर कम नमी है तो कम नमी वाली फसल को खरीद की जाए, क्योंकि उसे लंबे टाइम से स्टोर भी करना है और तो सारी प्रक्रिया से उसको गुजरना भी है। लेकिन किसान जो है वो हालांकि इस समय उसको इतना लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मौसम का परिवर्तन है, मौसम का बदलाव है, उसको लेकर वो बड़ी गंभीर चिंता में रहता है कि अगर मौसम में बदलाव आ गया तो धान को काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर नमी बढ़ गई तो जो आड़त इस समय प्राइवेट खरीद कर रहा है उसको वो भी नहीं खरीद कर पाएगा, क्योंकि इस समय बासमती की खरीद तो हो रही है लेकिन परमल की अभी तक खरीद नहीं हो रही, क्योंकि परमल जो है वो अभी तक नहीं आ पाया, जिसको सरकार इंतजार करती है। सरकार जो है वो परमल की खरीद करती है और जो बासमती की खरीद है वो तमाम आसपास क्षेत्रों के 50-100 किलोमीटर में जितनी बड़ी बड़ी मिल है उनके तमाम जो मालिक है वो तमाम यहाँ अपने आड़तियों के साथ मौजूद हैं, उनके साथ उनके संबंध है, उनके अनुबंध है, उनके आधार पर इसको खरीद की जा रही है। मैं देख भी रहा हूँ और सभी जितने भी आड़तियां खरीद कर रहे हैं वो सबसे पहले एक ढेरी को देखते हैं, अपने हाथ में धान को लेकर देखते हैं कि इसमें नमी कितनी है, और फिर एक इंस्ट्रूमेंट इनके पास होता है, उससे साफ पता लग जाता है कि धान के नीचे गहराई में अगर तो इंस्ट्रूमेंट को डालते हैं तो उससे उसकी नमी की मात्रा पूरी सामने आ जाती है। तो वो जो खरीदार है, जो आड़ती है, वो सोच समझ के उसको लेता है।
फिर सबसे बड़ी बात, अगर आरती उसको खरीद भी लेता है तो उसको पेमेंट का जो लाभ है वो किस्तों में जाकर मिलता है कि एक किस्त में उसको नहीं मिल पाता। तो सीधा सा फॉर्मूला है कि किसान को भी कहीं इसमें लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। जी प्रवीण आहूजा और मोनू पांचाल, आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आज के इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।